जब बांग्लादेश ने अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी उठाई थी तो इसी प्लेयर ने ही उस टूर्नामेंट में तबाही मचाई थी। ये प्लेयर इतना टैलेंटेड है कि बांग्लादेश में इस प्लेयर को तमीम इकबाल की डायरेक्ट रिप्लेसमेंट माना जाता है। इसने अपनी बैटिंग से अंडर 19 क्रिकेट में तहलका मचाया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे जायंट्स को भी घुटनों पर लेकर आया और पाकिस्तान को तो इसने अपनी बैटिंग से छठी का दूध याद कराया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द न्यू बैटिंग सेंसेशन ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट की। मैं बात कर रहा हूँ तनजीद हसन तमीम की। तो ये कहानी शुरू होती है 1 दिसंबर 2000 को, जब तनजीद हसन ने बांग्लादेश के राजशाही डिवीजन के इलाके बोगरा में आंख खोली। तनजीद हसन के पेरेंट्स और उनके फैमिली बैकग्राउंड के रिलेटेड ज्यादा डेटा तो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो चीज पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड है वो ये है कि तनजीद हसन को क्रिकेट का बचपन से ही शौक था। वो तमीम इकबाल को अपना आइडियल मानते थे और उनकी तरह ही बनना चाहते थे। जब तनजीद हसन होश संभाल रहे थे तो तमीम इकबाल बांग्लादेश क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे थे। तमीम इकबाल के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस की वजह से ही बांग्लादेश की टीम आईसीसी टूर्नामेंट्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस देना शुरू हो चुकी थी। अब क्योंकि तनजीद हसन के नाम में भी तमीम का लफ्ज था, इसीलिए तमीम इकबाल की कुछ खासियत तनजीद हसन में भी आ गई थी। तनजीद हसन ने अपना क्रिकेट करियर उसी तरीके से शुरू किया जिस तरीके से सारे साउथ एशियन क्रिकेटर्स ही करते हैं, यानी कि गली क्रिकेट से। लेकिन तनजीद हसन के करियर को एक टर्निंग पॉइंट तब मिला जब छोटी सी उम्र में ही उनके घर वालों ने उन्हें बीकेएसपी भेजने का फैसला कर लिया। ये बीकेएसपी क्या है ये मैंने आपको मुशफिकुर रहीम की इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। फिलहाल वापस आते हैं तनजीद हसन की स्टोरी की तरफ। तनजीद हसन टैलेंटेड तो बचपन से ही थे, लेकिन बीकेएसपी में आकर उन्होंने अपने इस टैलेंट को मजीद रिफाइन किया, अपनी स्किल्स को मजीद इंप्रूव किया। और इसके साथ साथ बीकेएसपी में आने का उनको एक और फायदा ये हुआ कि बांग्लादेश के एज ग्रुप क्रिकेट के दरवाजे उन पर जल्दी ही खुल गए। जहां पर पहले उन्होंने बांग्लादेश में अंडर 15 क्रिकेट और फिर अंडर 17 क्रिकेट खेली, लेकिन जो मोमेंट तनजीद हसन के करियर के लिए एक ब्रेक थ्रू साबित हुआ वो आया था साल 2019 में। जब साल 2019 में तनजीद हसन ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना T20 डेब्यू किया था, जो कि फरवरी 2019 में हुआ था, और उसके बाद मार्च 2019 में ही तनजीद हसन ने ढाका प्रीमियर डिवीजन लीग में उटारा स्पोर्टिंग क्लब के लिए अपना लिस्ट ए डेब्यू भी कर लिया था। अब तनजीद हसन की जो खास बात थी वो ये थी कि तनजीद हसन एक लंबी इनिंग्स खेलने की सलाहियत तो रखते थे, लेकिन जो चीज उन्हें दूसरे बैटर से स्पेशल बनाती थी वो ये थी कि तनजीद हसन अपनी टीम को पावर प्ले के अंदर एक मजबूत आगाज फराहम करते थे, जहां पर वो पावर प्ले का फायदा उठाते हुए काफी तेजी से रन्स किया करते थे, और ये स्पेशलिटी उन्होंने तमीम इकबाल से कॉपी की थी। अगर आपको ये नहीं मालूम कि कैसे तमीम इकबाल अपने करियर के स्टार्ट में एग्रेसिवली खेला करते थे, तो वो सारी कहानी मैंने अपनी इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन की है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। साल 2019 में डोमेस्टिक क्रिकेट में तनजीद हसन ने काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, और उनकी इन बेहतरीन परफॉर्मेंसेस को देखते हुए साल 2020 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें बांग्लादेश अंडर 19 टीम का हिस्सा भी बना लिया गया था। इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में तनजीद हसन ने अपनी उसी स्पेशलिटी यानी कि पावर प्ले के अंदर तेज बैटिंग को एक दफा फिर पूरी दुनिया को दिखाया। इस पूरे अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 में तनजीद हसन ने 166 रन बनाए थे और वो बांग्लादेश के सेकंड टॉप स्कोरर साबित हुए थे। इस टूर्नामेंट में उनकी ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस आई थी क्वार्टर फाइनल में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जहां पर उन्होंने 84 बॉल्स पर 80 रन बनाए थे और बांग्लादेश की टीम को 261 रन के टोटल तक पहुंचाया था, जिसे आगे चलकर बांग्लादेश अंडर 19 ने डिफेंड किया था और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। अनफॉर्चुनेटली तनजीद हसन सेमीफाइनल और फाइनल में कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश
अंडर 19 ने वो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया था और तारीख में पहली दफा एक आईसीसी ट्रॉफी भी जीती थी। अंडर 19 क्रिकेट में तनजीद हसन की अच्छी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए साल 2021 में उन्हें बांग्लादेश ए टीम का भी हिस्सा बनाया गया, जहां पर उन्होंने आयरलैंड ए के अगेंस्ट काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। इसके साथ साथ साल 2021 और 22 के डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में भी तनजीद हसन काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते रहे थे। लेकिन जो टूर्नामेंट तनजीद हसन के लिए एक ब्रेकआउट साबित हुआ, जिसने नेशनल क्रिकेट टीम के दरवाजे उन पर खोल दिए थे, वो था साल 2023 का इमर्जिंग एशिया कप। इस टूर्नामेंट में तनजीद हसन ने 179 रन बनाए थे, जिसमें उनकी 3 50s भी शामिल थी। लेकिन इस टूर्नामेंट में तनजीद हसन की जिस चीज ने हर किसी को इंप्रेस कर दिया था, वो था तनजीद हसन का स्ट्राइक रेट। इस इमर्जिंग एशिया कप 2023 में तनजीद हसन ने 117 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की थी और ये स्ट्राइक रेट तनजीद हसन ने ओडीआई मैचेस में मेंटेन किया था। अब इमर्जिंग एशिया कप में तो तनजीद हसन ने कमाल परफॉर्मेंस दे दी थी, लेकिन ये हो सकता था कि उन्हें एशिया कप 2023 और ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के लिए बांग्लादेश की टीम का हिस्सा ना बनाया जाए। लेकिन फिर एशिया कप 2023 से पहले एक ट्रेजेडी हुई और तनजीद हसन को बांग्लादेश की ओडीआई टीम का टिकट मिल गया। हुआ कुछ ऐसे कि एशिया कप 2023 से पहले बांग्लादेश के लेजेंडरी बैटर तमीम इकबाल ने इंजरी की वजह से एशिया कप से पुल आउट कर लिया, तो तमीम इकबाल की रिप्लेसमेंट के तौर पर तनजीद हसन को बांग्लादेश की टीम का हिस्सा बना लिया गया। एशिया कप 2023 में तनजीद हसन ने श्रीलंका के अगेंस्ट अपना ओडीआई डेब्यू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने ओडीआई डेब्यू पर ही डक पर आउट हो गए। अपने दूसरे ओडीआई मैच में भी उन्होंने सिर्फ 13 रन ही बनाए थे। अब एशिया कप 2023 तो तनजीद हसन के लिए काफी ज्यादा खराब गया था, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उन पर कॉन्फिडेंस दिखाते हुए उन्हें ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के लिए भी बांग्लादेश के स्क्वाड में बरकरार रखा था। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में तनजीद हसन ने 153 रन बनाए थे, जिसमें उनकी इंडिया के अगेंस्ट एक बेहतरीन 50 भी शामिल थी। अब कोई ये इतनी कमाल परफॉर्मेंस तो थी नहीं, लेकिन तमीम इकबाल के रिप्लेसमेंट के तौर पर तनजीद हसन को खिलाना एक मजबूरी थी। अब तनजीद हसन के अंदर टैलेंट तो मौजूद था, ये बात हर किसी को मालूम थी, लेकिन तनजीद हसन के साथ मसला ये था कि वो एक बहुत ही फायरी स्टार्ट लेने के बाद अपनी इनिंग्स को लंबा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर्स की ये चिंता भी जल्द ही दूर कर दी, जब उन्होंने साल 2024 में श्रीलंका के अगेंस्ट 84 रन की एक शानदार नॉक खेल डाली। सबसे खास बात ये थी कि तनजीद हसन उस मैच में बांग्लादेश की फर्स्ट प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उन्हें कंकशन रिप्लेसमेंट के तौर पर सौम्या सरकार की जगह बांग्लादेश की टीम में शामिल किया गया था, और ये उस टाइम तक किसी भी कंकशन रिप्लेसमेंट का ओडीआई क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर भी था। अब ओडीआई क्रिकेट में उनकी इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए मई 2024 में उन्हें जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उनका T20 इंटरनेशनल डेब्यू भी करवाया गया। अब ओडीआई डेब्यू तो तनजीद हसन का काफी ज्यादा खराब रहा था, लेकिन T20 डेब्यू पर तो उन्होंने कमाल ही कर दिया, जहां पर उन्होंने 47 बॉल्स पर 67 रन की एक बेहतरीन नॉक खेल डाली। उनकी इसी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से ही उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए बांग्लादेश की स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया था। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2024 में तनजीद हसन कोई भी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, जहां पर उन्होंने इस वर्ल्ड कप के 7 मैचेस में सिर्फ 76 रन ही बनाए थे। अब T20 वर्ल्ड कप 2024 तो तनजीद हसन के लिए बेशक बेकार गया हो, लेकिन साल 2024 का इख्तिताम तनजीद हसन ने काफी अच्छे तरीके से किया था, जहां पर उन्होंने वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान के अगेंस्ट काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, और साल के एंड में उनकी नोटिसेबल परफॉर्मेंस आई थी खास तौर पर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, जहां पर उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक ओडीआई मैच में 60 रन की एक अच्छी नॉक खेली थी। अब क्योंकि तनजीद हसन ने अपने घर से बाहर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ये नॉक खेली थी और उस टाइम पर बांग्लादेश के पास तनजीद हसन की कोई अच्छी रिप्लेसमेंट भी एज अ ओपनर मौजूद नहीं थी, इसीलिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए तनजीद हसन को बांग्लादेश के स्क्वाड में बरकरार रखा गया था, और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उन्होंने ही बांग्लादेश के लिए ओपनिंग की थी। लेकिन पिछले आईसीसी टूर्नामेंट्स की तरह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी तनजीद हसन कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, जहां पर उन्होंने 2 मैचेस में सिर्फ 49 रन ही बनाए थे। अब साल 2025 का आगाज बेशक तनजीद हसन के लिए उतना अच्छा ना रहा हो, लेकिन साल 2025 का मिडल और साल 2025 का इख्तिताम तनजीद हसन ने बहुत ही कमाल तरीके से किया था, जहां पर पहले उन्होंने जुलाई 2025 में श्रीलंका के अगेंस्ट अपने ओडीआई कैरियर की तीसरी 50 स्कोर की, और उसके बाद साल 2025 के आखिरी महीनों में T20 क्रिकेट में तो लिटरली तबाही ही मचाकर रख दी, और उसका आगाज उन्होंने किया था नेदरलैंड्स के अगेंस्ट एक शानदार 50 से। नेदरलैंड्स के अगेंस्ट एक शानदार 50 स्कोर करने के बाद एशिया कप 2025 में उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट 52 रन की एक बेहतरीन नॉक खेली थी। इसके साथ साथ उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी बायलैटरल T20 सीरीज
सीरीज में बेहतरीन 50 स्कोर करते हुए वेस्ट इंडीज को भी अगली बायलैटरल सीरीज में अपना निशाना बनाया था और एक शानदार 50 स्कोर कर दी थी। साल 2025 का इख्तिताम तंजीद हसन ने टी20 क्रिकेट में कमाल तरीके से करते हुए आयरलैंड के अगेंस्ट अपने टी20 करियर का बेस्ट स्कोर 89 भी बना डाला था। अब जहां पर साल 2025 तंजीद हसन के लिए टी20 क्रिकेट के लिहाज से बड़ा ही कमाल रहा था, वहीं पर साल 2026 का आगाज तंजीद हसन ने ओडीआई क्रिकेट में कमाल परफॉर्मेंसेस से किया और इसकी शुरुआत उन्होंने की थी पाकिस्तान के अगेंस्ट एक सेंचुरी और एक 50 से, जहां पर मार्च 2026 में पाकिस्तान के अगेंस्ट एक ओडीआई सीरीज में पहले मैच में उन्होंने एक शानदार 50 स्कोर की और उसके बाद तीसरे मैच में उन्होंने अपने ओडीआई करियर की पहली सेंचुरी स्कोर करते हुए 107 रन बनाए। उन्होंने न सिर्फ बांग्लादेश को ये ओडीआई सीरीज जितवाई बल्कि बांग्लादेश की तरफ से मैन ऑफ द सीरीज भी बने। पाकिस्तान को अपना निशाना बनाने के बाद अगले ही महीने यानी कि अप्रैल 2026 में तंजीद हसन ने न्यूजीलैंड की भी अच्छे से करके ठुकाई कर दी, जहां पर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज के दूसरे ओडीआई मैच में तंजीद हसन ने 76 रन की आउटस्टैंडिंग नॉक खेल डाली। उनकी इन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस की वजह से ही बांग्लादेश ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि न्यूजीलैंड को भी उस ओडीआई सीरीज में शिकस्त दे डाली थी। लेकिन अभी ये काफी नहीं था, अभी तंजीद हसन को आइसिंग ऑन द केक करना था और वो उन्होंने किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जून 2026 में। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज के पहले मैच में उन्होंने एक शानदार 50 स्कोर की और आने वाले दोनों मैचेस में वो कोई बड़ी परफॉर्मेंस तो नहीं दे पाए थे, लेकिन उनके छोटे छोटे कैमियोज की वजह से बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहली दफा तारीख में एक ओडीआई सीरीज में शिकस्त दे डाली। अभी तक नो डाउट तंजीद हसन ने बांग्लादेश के लिए ओडीआई और टी20 क्रिकेट में अपने करियर के पहले 3 सालों में कमाल परफॉर्मेंसेस दी हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि तंजीद हसन अपनी इन कमाल परफॉर्मेंसेस को कंटिन्यू करते हुए बांग्लादेश को आईसीसी टूर्नामेंट्स या फिर एसीसी टूर्नामेंट्स में एक कामयाबी तो जरूर दिलवाएंगे।